बस यही उनका गुनाह है कि वो एक मुसलमान हैं। क्या मुसलमान होना कोई गुनाह है? और इस भाईचारे को तोड़ने का निरंतर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं ना कहीं एक तबके को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अभी काफ़ी न्यूज़ आ रही है। ये क्यों हो रहा है कि मीडिया बिकाऊ हो चुका है, मीडिया गोदी हो चुका है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। हाँ, किसान यहाँ मर रहा है, नौजवान यहाँ मर रहा है, व्यापारी यहाँ मर रहा है। कुछ चंद लोगों के हाथों में सारी सत्ता देश की जा रही है। 21,000 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स अदानी पोर्ट पे पकड़ी जाती है, उसके विषय में ये लोग क्यों चुप हैं? उनके माई बाप हैं अदानी अंबानी, इसलिए चुप हैं। ये लोग खुद अपने बुने हुए जाल में फंस गए। करोड़ों रुपए इन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करके लिया है। समीर वानखेड़े नाम का एक अधिकारी लगभग हजारों करोड़ों का एम्पायर उसका पाया गया। वो एम्पायर आया कहाँ से? यही बड़े एम्पायर बैठे हैं जो इस देश को तबाह करने की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा तबाह करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मामला बड़ा संदिग्ध है और एक बच्चे को ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। जहाँ 21,000 करोड़ से ऊपर का ड्रग्स पकड़ा जाता है अदानी पोर्ट पर, और जिस पे पूरी मीडिया अपने मुंह को सील करके बैठी है। इतना बड़ा ड्रग्स इस देश में आया और जहां एक 5 ग्राम भी जिनके पास से नहीं पाया गया, उनको तुम प्रताड़ित कर रहे हो। तो ये सीधा सीधा जाता है कि इस देश में कहीं ना कहीं एक तबके को, एक वर्ग को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। बस यही उनका गुनाह है कि वो एक मुसलमान हैं। क्या मुसलमान होना कोई गुनाह है? हा? ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म की परंपरा ये रहती है कि अतिथि देवो भव। ये अगर कुछ भी है, इस देश की आस्था है और इस देश की आस्था के साथ ये लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो फिर कल को तो आपके ऊपर भी अगर ये सवाल उठाने लग जाए कि आप खुद जो है हिंदू से रिलेटेड जो है खुद आपके वेशभूषा से पता चल जाएगा, तो फिर इस तरीके से क्यों सपोर्ट में बोलना चाह रहे हैं आप? क्या आप इसके पीछे फिर आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे? देखिए, मैं वेशभूषा से आप इंसान को अगर पहचानते हैं तो वेशभूषा तो पैसों पे मिलती है, कोई भी खरीद के ला सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये देश कहीं ना कहीं एक भाईचारे के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इस भाईचारे को तोड़ने का निरंतर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ इंसानियत खत्म हो रही है, इंसान खत्म हो रहा है। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान से पहले ये देश इंसान का है, ये सनातन धर्म का इंसान है और सनातन धर्म किसी का भी निरादर करने की इजाज़त नहीं देता। वो प्रेम बटोरता है, प्रेम बांटता है, किसी की हत्या की बात नहीं करता, किसी को साजिशन फंसाने की बात नहीं करता। ठीक है, लेकिन गुरुजी, मैं आपकी बातों को अगर बड़ा मैं कर दूं तो क्या आपको लगता है कि एनसीबी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है वो गलत है? अगर जो उसमें गलत पाया जा रहा है, तो अगर उसमें जांच में अगर ऐसे कुछ सबूत मिल रहे हैं, तो फिर इसमें एनसीबी की क्या गलती है? देखिए, सबूत मिले। समीर वानखेड़े नाम का एक अधिकारी जिसका बताया जा रहा है कि लगभग हजारों करोड़ों का एम्पायर उसका पाया गया। वो एम्पायर आया कहाँ से? जाहिर सी बात है, इसने अपने ईमान को बेचा होगा, तभी इतना बड़ा एम्पायर। कहीं उसने अपनी पुश्तैनी, उसकी जायदाद नहीं है ये। तो ये जांच का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि वो हमेशा सत्य के साथ है। वो शिवसेना है, तो कभी गलत नहीं कर सकती। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा कि शायद आपने भी वो फ़ोटो देखा होगा, जो तस्वीर वायरल हो रही थी, जो आर्यन खान के साथ जो है एक किरण गोसावी नामक एक व्यक्ति जो है फ़ोटो खींच करके जो है वायरल हो गई थी एक फ़ोटो, शायद आपको याद होगा। और वो जो है तब से फरार चल रहा था और बताया जा रहा है कि वो एनसीबी की टीम में था भी नहीं, और जब रेड पड़ रही थी तो एनसीबी के साथ वो मतलब रेड कर रहा था उस टीम को। तो एनसीबी दफ्तर में उस वैसे व्यक्ति का क्या क्या? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि ये एक बहुत बड़ी चाल थी।
ब्लैकमेल करने की कुछ लोगों को साजिश थी, बदनाम करने की साजिश थी, और कहीं ना कहीं ये लोग खुद अपने बुने हुए जाल में फंस गए। करोड़ों रुपए इन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करके लिया है। आज वो जब 21,000 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स अदानी पोर्ट पे पकड़ी जाती है, उसके विषय में ये लोग क्यों चुप हैं? क्योंकि ये उनके माई बाप हैं अदानी अंबानी, इसलिए चुप हैं। ये देश के लिए सही नहीं है। जहाँ जहाँ ऐसे बड़े विषय आते हैं, पूरी की पूरी मीडिया अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। क्या है ये देश के साथ सही हो रहा है? हाँ, किसान यहाँ मर रहा है, नौजवान यहाँ मर रहा है, व्यापारी यहाँ मर रहा है, कुछ चंद लोगों के हाथों में सारी सत्ता देश की जा रही है। क्या ये सही है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस जनता से जानना चाहता हूँ, क्या ये सही है? लेकिन गुरुजी, सवाल यहाँ पर ये है, एक दो सवाल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सवाल यहाँ पर यह है, आप अडानी पोर्ट की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन अडानी पोर्ट के जो अधिकारी, उनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ पोर्ट हमारा है, सामान किसका, उसमें क्या लाया जाता है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती। हाँ, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये सामान मेरा, इतना बड़ा पैसा कोई आम आदमी तो लगा नहीं सकता। 21,000 करोड़ रुपए आप लगाओगे, मैं लगाऊंगा? यही बड़े एम्पायर बैठे हैं जो इस देश को तबाह करने की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा तबाह करने की बात कर रहे हैं। अभी आप देखो कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधा सीधा उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि आबकारी विभाग को आदेश दो कि जनता में इतनी शराब बांटी जाए कि जनता मदहोश हो जाए, उनको होश भी ना रहे। क्या एक राज्य को चलाने वाला मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देता हुआ ठीक लगता है? इससे इनकी नीयत पता नहीं चल रही कि देश के प्रति, नौजवान के प्रति इनकी नीयत कैसी है। हाँ, यहाँ से स्पष्ट होता है। लेकिन मीडिया उन चीज़ों को, उन तथ्य को सिर्फ दबाने का काम करती है। यही मीडिया का काम है, और यही दुर्भाग्य इस देश का कि मीडिया बिकाऊ हो चुका है, मीडिया गोदी हो चुका है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। तो आपको क्या लगता है कि खान नाम की वजह से जो इतना समय लग गया? तो वो तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं एक तबके को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अभी काफ़ी न्यूज़ आ रही है। ये क्यों हो रहा है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई, वो अपने धर्म, हम किसी के धर्म की आलोचना नहीं करते। हमारा धर्म अच्छा है, हम किसी के धर्म को बुरे करने की बात नहीं करते कि ये धर्म बुरा है। और अगर ये अच्छा और ये बुरा, तो मेरे हिसाब से परमात्मा के यहाँ ये सवाल ही नहीं होते, जवाब ही नहीं होते कि ये अच्छा है ये बुरा। वहाँ सब अच्छा है। जो जिस धर्म को मानता है, हम उस धर्म की इज्जत करते हैं, हम अपने धर्म की भी इज्जत करते हैं। लेकिन हम अपने धर्म की इज्जत करने के साथ साथ दूसरे का गला काटें, मेरे हिसाब से ये गलत है। ये सनातन धर्म इस चीज़ की कभी इजाज़त नहीं देता। नॉनसेंस है ये, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो फरार जो एक व्यक्ति था, जो किरण गोस्वामी नाम का, वो पकड़ा गया है पूरे पुलिस के हाथों में, अगर वो पकड़े गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कुछ खुलासे जो है वो चेहरे, नकाबपोश चेहरे जो हटेंगे, और जो फिरौती मांगी जा रही थी 25 करोड़ 18 करोड़ रुपए की, वो चेहरे जो है सबके सामने आएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं वहाँ एक ऐसी सरकार है जो सही को सही बता करके चलेगी, वो यहाँ मैनिपुलेशन नहीं करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सरकार है, शिवसेना, वहाँ एक एक पत्ते, एक एक राज खोल करके देगी। ये इतने लंबे समय से गलत करते आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा गलत इन लोगों का नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक चीज़ स्पष्ट होगी, जनता के सामने आएगी।